कुछ दिन पहले मैंने आशाराम बापूजी को लेकर ये वीडियो बनाई थी। ये मुझे बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि ज्यादातर लोग मेरा विरोध करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार ये केस रेप केस फेक एंड फैब्रिकेटेड लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे 90% से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज के लिए एंड उन्हें भी ये लगा कि हाँ, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि तो सिर्फ आशाराम बापू ही क्यों, और भी तो संत थे, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और आशाराम बापूजी के तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे, तो फिर उन्हें फंसाना इतना आसान क्यों था? ये उस दौर के पहले ऐसे संत थे जिसने कांग्रेस का खुल के विरोध किया था, जो कांग्रेस के द्वारा सपोर्टेड मिशनरीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थे। खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि जितने भी रेप केस रिपोर्ट होते हैं उनमें से 74% फेक केस होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हमने देखा है यूपी के विष्णु तिवारी, जिन्हें फेक ST/SC एंड रेप केस में 20 साल तक जेल में रखा गया। और आपको लगता है कि इस लिस्ट में सिर्फ आशाराम बापूजी थे? नहीं, और भी बहुत सारे संत थे, जैसे कि 85 वर्षीय ब्रह्मलीन संत जगत गुरु कृपालू जी महाराज। जब उनपे रेप का आरोप लगा तो प्राइम टाइम मीडिया ने हल्ला मचा दिया था, लेकिन जब वही रेप केस फेक साबित हुआ तो मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा था। ब्रह्मलीन संत शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, उन्हें भी 9 साल फेक मर्डर केस के इल्जाम में जेल में रखा गया। उसके बाद श्री केशवानंद जी महाराज, वो 12 साल फेक केस रेप के आरोप में जेल में रहे। स्वामी असीमानंद जी, बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज्ड, 7 साल बिना अपराध के इन्होंने भी जेल काटा। जिन पे आरोप ना लगा सके उनकी हत्या कर दी गई, जैसे पालघर साधु और स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी संतों ने भारतीय समाज की एकता और संप्रभुता के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। ये सनातन धर्म के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत थे। इस वजह से ये कांग्रेस फंडेड मिशनरीज के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे।